वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गतसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं और भगवद गीता के अभ्यास में प्रारंभ में केवल कुछ प्रस्तावना रूप चिंतन हम लोग देख रहे हैं। गीता का अभ्यास करने से पहले, प्रत्यक्ष गीता में प्रवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहली बात है अनुबंध चतुष्टय और षड्लिंग, जिनका हमने विस्तार से अभ्यास किया। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये चार अनुबंध है। किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ का, वेदांत शास्त्र के ग्रंथ का अभ्यास करना है तो अनुबंध चतुष्टय की मर्यादा में रहकर, ये मर्यादाएं जानकर समझकर उस चौखट में रहकर अभ्यास करना अपेक्षित है। इस तरह से अभ्यास करने से वो दिशापूर्ण होता है, अर्थपूर्ण होता है। कोई भी ग्रंथ सद्ग्रंथ है या नहीं, ये पहचानने के कुछ लक्षण हैं। कुल ऐसे 6 लक्षण हैं, 6 लिंग है, जिन्हें उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता पहला लिंग, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ऐसे कुल 6 लिंग है, 6 लक्षण है, जो हमें कहते हैं कि जो ग्रंथ हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वो सद्ग्रंथ है या नहीं। भगवद गीता के कुछ श्लोकों का हमने अभ्यास किया और देखा कि ये एक सद्ग्रंथ है, हमें सत तत्व की ओर लेकर जाने वाला ग्रंथ है। इसका अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। और ये बातें देखने के उपरांत हमने देखा कि प्रत्येक भगवद गीता के अध्याय के अंत में पुष्पिका आती है। पुष्पिका का अर्थ है समाप्ति दर्शक विधान। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः, ऐसे पहले अध्याय के अंत में आने वाली पुष्पिका है। इसमें सिर्फ अध्याय का नाम और क्रमांक बदलता है और फिर सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्यायः, कर्म योगो नाम तृतीयोध्यायः, ऐसी पुष्पिका प्रत्येक अध्याय के अंत में आती है। और इस पुष्पिका का अभ्यास हम लोग कर रहे थे, क्योंकि गीता के प्रवेश से पहले हम लोग क्यों ये गीता का अभ्यास कर रहे हैं और ये अभ्यास हमें कहाँ पर ले जाएगा, किस दिशा में ले जाएगा, इसका अंदाज हमें पुष्पिका के अभ्यास से होता है। श्रीमद् भगवद गीतासु, भगवद गीता ये ग्रंथ का एक बहिरंग हमने देखा। कुल 18 अध्याय है और इसका साधारण विभाजन 3 विभागों में होता है। गीता के पहले 6 अध्याय कर्म पर है, अगले 6 अध्याय उपासना पर है और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान पर है। दूसरी तरह से ये भी कहा जाता है कि पहले 6 अध्याय त्वम पदवाचक है, दूसरे 6 अध्याय तत्पदवाचक है और अंतिम 6 अध्याय असी पदवाचक है। आज हम लोग केवल ये शब्द सुन के रखते हैं और जैसे हम लोग अध्यायों का प्रत्यक्ष अभ्यास करेंगे तो इन बातों का विस्तार से हम लोग स्पष्टीकरण देखेंगे। ये जो भगवद गीता ग्रंथ है, हमने देखा ये प्रस्थान त्रयी का एक भाग है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इन्हें प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इनका अभ्यास वेदांत शास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। उपनिषदों में श्रवण,
ब्रह्म सूत्रों से मनन और भगवत गीता से निधिध्यासन ऐसी एक साधारण अभ्यास की संकल्पना है, साधारण प्रथा है। ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। भगवत गीता का ये जो अभ्यास है ये निधिध्यासन के लिए प्रमुखतः कहा गया है। इसमें श्रवण और मनन भी होता है, लेकिन निधिध्यासन मतलब सातत्य से इसका अभ्यास करना अपेक्षित है और आवश्यक भी है। हम लोगों के परमार्थ की पारमार्थिक ग्रंथ के अभ्यास की कुछ ऐसी एक परंपरा रही है कि हम लोग एक आध दिन पढ़ते हैं, 2-4 दिन पढ़ते हैं, 9 9 दिवस ऐसे मराठी में कहावत है। तो हमें नया नया पढ़ने का बहुत उत्साह होता है। हम लोग किताब लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, नोट्स वगैरह निकालते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन 2-4 9 दिन चले जाए तो हमारा उत्साह कम हो जाता है, हम लोग छोड़ देते हैं। फिर एक बार मराठी में कहावत है कि ये रे माझा मागल्या, जो प्रपंच के संसार की बातें हैं वो टेक ओवर करती है। तो 4 दिन पढ़े, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे हम लोग आगे पीछे हमारा अभ्यास होता रहता है। इस तरह के अभ्यास से हमें अंतिम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जो भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है उसके लिए थोड़े समय के लिए क्यों न सही, लेकिन रोज़ इसका कंसिस्टेंटली अभ्यास करना अपेक्षित है। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, उन्होंने दासबोध में कह के रखा है कि विद्या नाही, बुद्धि नाही, विवेक नाही, साक्षेप नहीं। जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, विद्या ग्रहण करने के लिए बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, जो प्रपंच में ठीक तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, और साक्षेप नहीं है। साक्षेप शब्द का अर्थ है कंसिस्टेंसी। जिस मनुष्य के पास कंसिस्टेंसी नहीं है और ये बाकी के सारे अवगुण है, उस प्राणी को समर्थ रामदास स्वामी ने करंटा कहा है, अभागी है, दुर्भागी है। चाहे व्यवहार का हो, चाहे परमार्थ का हो, कोई भी काम ये साक्षेपता से, कंसिस्टेंटली, सातत्य से नहीं कर सकता। और हमारा परमार्थ और भगवत गीता तो छोड़ देंगे, लेकिन व्यवहार में भी अगर कोई भी काम हम लोग कंसिस्टेंसी से नहीं करते तो उसका उपयोग नहीं होता, उसके लिए अपेक्षित फल नहीं मिलता। वर्तमान पत्र हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो चेस के वर्ल्ड कप चैंपियनशिप चल रहे हैं आजकल, और हमारे भारत के कुल 4 प्लेयर्स इस चेस के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में चले गए हैं। उनमें से एक प्लेयर है जिनका नाम है विदित गुजराती। उनका इंटरव्यू आया था हाल ही में पेपर्स में, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल तक चले गए हैं। उन्होंने अपने चेस प्लेइंग की जो प्रैक्टिस थी उसके रूटीन के बारे में बोलते हुए कहा कि वो रोज़ मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, रोज़ ध्यान का अभ्यास करते थे। कितने दिन उन्होंने ये अभ्यास किया? तो 900 या 950 डेज कंसिस्टेंटली रोज़ 10 से 15 मिनट वो ध्यान करते थे। अब देखिए, चेस जैसा बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं, वर्ल्ड कप के स्टेज पे खेलने वाले हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली रोज़ 10 मिनट वो अपने ध्यान के अभ्यास के लिए निकाल रहे थे। उसका उपयोग उन्हें अपना मन एकाग्र करने में हुआ, अपना गेम शांति से खेलने में हुआ। तो व्यवहार में भी हमें किसी बड़े पद की, बड़े वस्तु की प्राप्ति करनी है तो उसमें कंसिस्टेंसी आवश्यक होती है। यहाँ पर जो प्राप्ति की बातें भगवान अर्जुन को सिखाने वाले हैं वो सूक्ष्म पद है, सूक्ष्म तत्व है, इंद्रिय अगोचर है। हमारे इंद्रियों के, मनवाणी के प्रांत से ये समझ में आने वाला, अनुभूति में आने वाला नहीं है। तो इस तत्व को समझने के लिए, इस तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए हमें कंसिस्टेंटली, सातत्य से अभ्यास करना आवश्यक है। तो रोज़ नए नए बहाने ढूंढकर जो हम ये अभ्यास टालने का प्रयास करते हैं, ऐसा अभ्यास टालने से हमारी प्रगति होने वाली नहीं है। सातत्य आवश्यक है भगवत गीता के अभ्यास में। तो श्रीमद् भगवत गीतासु इस पुष्पिका के कुल 5 पद है जिनका हम लोग अभ्यास कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो श्रीमद् भगवत गीता, इस एक शब्द का हमने अभ्यास किया। उपनिषत्सु, उप मतलब समीप जाना, पास जाकर बैठना। किसके पास जाना है? तो अनुभवी सद्गुरु के पास जाना, उनको प्रणाम करना, उनको साष्टांग वंदन करना, उनकी सेवा करना, उनके शरण जाना और उनसे अपने हित कल्याण की बातें पूछना। ये उप शब्द का अर्थ है। नि शब्द का अर्थ है निश्चिति, निश्चय या फिर गति देना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना।
तो भगवद गीता के अभ्यास से हमें गति मिलना आवश्यक है, हमारी प्रगति होना आवश्यक है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, सुख दुख से सुखरूपता की ओर, देह तादात्म्य से आत्म तादात्म्य की ओर, जगत सत्यत्व से ब्रह्म सत्यत्व की ओर ये गति मिलना आवश्यक है, ये प्रगति होना आवश्यक है। और सद शब्द का अर्थ है पकड़ ढीली होना, शिथिल होना। इसका अर्थ है कि जो अज्ञान की पकड़ हमारे ऊपर है, 3 गुणों की पकड़ हमारे ऊपर है, ये पकड़ धीरे धीरे शिथिल हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए उपनिषदों का सार ये जो भगवद गीता है, इसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। तो पुष्पिका में ये जो शब्द हम लोग देख रहे थे, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, हमने ये भी देखा कि गीता इस ग्रंथ की एक विशेष महत्ता है। ये स्मृति ग्रंथ भी है और श्रुति ग्रंथ भी है। स्मृति का अर्थ जो स्मरण करके हम लोग पढ़ रहे हैं, और श्रुति का अर्थ वेद वांग्मय, अपौरुषेय वांग्मय, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यानावस्था में सुना, सुनकर उसे शब्दबद्ध किया। उन सारे वेदांत उपनिषदों का जो सार है उसे भगवद गीता कहते हैं। तो भगवद गीता ये श्रुति ग्रंथ भी है, और महर्षि व्यास ने, वेद व्यास ने ये स्मरण करके बाद में लिखी, इसलिए ये स्मृति ग्रंथ भी है। ब्रह्म विद्यायाम, भगवद गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म विद्या ये है। ब्रह्म विद्या के कुल 5 घटक हैं, जीव, जगत, ईश्वर, माया और ब्रह्म। इनका स्वरूप और इनका परस्पर संबंध ये प्रतिपादन करना, ये गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। बाकी के जितने भी सारे विषय हैं वो सारे आनुषंगिक है, पेरिफेरल है, लेकिन ब्रह्म विद्या अपने स्वरूप विषयक विद्या का कथन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को प्रबोधन कर रहे हैं। पुष्पिका के अभ्यास में हमने इन 3 पदों का विचार किया, और आज जो हम लोग विचार करने वाले हैं वो चौथे पद का विचार है। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम और योग शास्त्रे। भगवद गीता ये एक योग शास्त्र है। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, इकट्ठा आना, ऐक्य होना, जुड़ जाना। योग विषयक मार्गदर्शन इस संपूर्ण भगवद गीता में आता है, गीता के सारे अध्यायों में आता है। जीव का आत्मा, अब योग होना है, जुड़ना है। किसको जुड़ना है और किससे जुड़ना है? तो जीवात्मा का परमात्मा से योग होना, मनुष्य का अपने स्वरूप से योग होना, इसके लिए ये संपूर्ण गीता कही गई है। इसके लिए ये सारे अध्याय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संपूर्ण योग की व्यवस्था, निश्चित रूप से मार्गदर्शन गीता के सारे अध्यायों में आया हुआ है। उद्दिष्ट क्या है? मनुष्य का अपने स्वरूप से ऐक्य हो जाए। रूप और स्वरूप ये 2 अलग अलग शब्द हैं, इनका फर्क समझना आवश्यक है। मनुष्य को अगर अपनी स्वयं की पहचान पूछे तो वो अपने आप को केवल इस रूप से सीमित मानता है, रूप तक ही सीमित मानता है। हम लोग हाल ही में गए थे, एक हैदराबाद में जगह है, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। प्रसिद्ध जगह है। 1-1.5 साल पहले ही हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो 11वीं सदी के जो प्रसिद्ध तत्वज्ञ संत थे रामानुजाचार्य, उनका बहुत बड़ा स्टैचू, बहुत बड़ा पुतला यहाँ पर बनाया हुआ है। हैदराबाद का एक प्रमुख आकर्षण है। बहुत सारे लोग जो गांव से आते हैं या फिर लोकल लोग हैं, उस पुतले को, स्टैचू को देखने के लिए आए दिन प्रतिदिन जाते हैं। कुछ मेहमानों को लेकर हम लोग वहाँ पर गए थे। तो वो स्टैचू में एंट्री करने के लिए कुछ नियमावली है। नियमावली में प्रमुख ये है कि अपने फ़ोन और कैमरा लेकर हम लोग अंदर नहीं जा सकते। बाहर पार्किंग में, कार में ही ये कैमरे और फ़ोन छोड़ने पड़ते हैं। सारे लोग आजकल जब विजिटिंग प्लेस में जाते हैं कहीं पर, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है कि वहाँ पर जाकर फ़ोटो खींचना। अब फ़ोटो खींचना कि मैं इस जगह पर गई थी, ये जगह देखते हुए मैं कैसे दिखती थी। अब वहाँ पर स्टैचू है रामानुजाचार्य का, लेकिन मेरा सारा ध्यान होता है कि मैं वहाँ पर गई थी और बाकी सारे लोगों को समझे कि मैंने उस जगह पर विजिट किया है। तो इस दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग थे, वो जगह पर एंट्री करने से पहले पार्किंग लॉट में ही कैमरे निकाल के 10, 15, 20 मिनट पार्किंग लॉट में ही रुक रहे थे और अलग अलग एंगल से अपना फ़ोटो खींच रहे थे कि मैं इस जगह पर गई थी और मैंने ये स्टैचू देखा।
तो हम लोगों का सारा ध्यान कहाँ पर होता है? इस रूप पर हमारा ध्यान होता है। ये मैं हूँ, ये मेरा रूप है, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं बुरी दिखती हूँ, मैं 5 फुट की हूँ, 6 फुट की हूँ। सारा जो विचार है वो इस नाम रूपधारी देह से संबंधित है। यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारी धारणा है। और गीता हमसे कहती है कि ये जो 5 फुट का देह, ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारी सही आइडेंटिटी नहीं है। हमारी सही आइडेंटिटी क्या है? वो इस देह तक और देह से सीमित नहीं है। अनंत असीम परमात्मा वो हमारा मूल स्वरूप है। हमारे मूल स्वरूप की पहचान करवाना ये इस योग शास्त्र का प्रमुख उद्दिष्ट है। मेरा स्वरूप क्या है उसकी पहचान करवाना, और न केवल शाब्दिक स्तर पे पहचान करवाना, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करवाना, ये इस योग शास्त्र का प्रमुख उद्दिष्ट है। व्यवहार में हम लोग योग ये शब्द अनेक दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं कि योगायोग है, संयोग है, संजोग है। जैसे हम कहते हैं कि शादी ब्याह संजोग के मामले है, किसी से मुलाकात हो गई, बहुत बड़ा हमें धन लाभ हो गया या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो सारी संजोग की बातें हैं, योगायोग की बातें हैं, मराठी में हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो योग है वो ऐसे योगायोग कोइंसिडेंस वाला योग नहीं है। इसका स्पेसिफिक अर्थ है ऐक्य होना, जुड़ना, अपने स्वयं के स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति होना। ये यहाँ के योग शास्त्र का उद्दिष्ट है। इसीलिए गीता में अनेक सारे साधन कहे गए हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अक्षर ब्रह्म योग। अध्यायों के नाम अलग अलग है, अध्यायों में श्लोकों की रचना अलग अलग है, लेकिन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने स्वयं के स्वरूप की तरफ लेकर जाते हैं। अपने स्वरूप की पहचान करवाओ, अपने स्वयं के स्वरूप की अनुभूति लो। ये इस योग शास्त्र का उद्दिष्ट है। इसके लिए अर्जुन ने गीता सीखी थी और इसी के लिए हम लोग ये गीता सीख रहे हैं। क्यों ये सीखना आवश्यक है? क्यों ये पढ़ना आवश्यक है? क्यों इस शास्त्र के अभ्यास में हमें हमारा टाइम इन्वेस्ट करना आवश्यक है? इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। जब तक देखिए कि ये योग नहीं होता, मनुष्य के अपने स्वयं के स्वरूप से पहचान नहीं होती, तब तक वो अपने आप को इस देह से सीमित मानता है। और ये जो देह और देह सापेक्ष अस्तित्व बाय डिज़ाइन, बाय नेचर अपूर्ण है, अनित्य है, अशाश्वत है, विनाश होने वाला है। इस देह से जब तक हम लोग अपने आप को मर्यादित मानते हैं, एक ना एक दिन इस देह का विनाश होगा। देह में आए दिन परिवर्तन होता रहता है, देह में बदलाव होते रहते हैं। और इसलिए देह के साथ जब तक मनुष्य अपने आप को जोड़ता है, देह के साथ अपना अस्तित्व जोड़ता है, तब तक मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। संत कबीर जी का एक दोहा है। तो संत कबीर जी ने कहा था कि सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई। सुखिया मतलब सुखी आदमी। इस दुनिया में मैं बहुत जगह पर गया और मैंने सुखी मनुष्य को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कोई सुखी मनुष्य नहीं मिला। और आगे वो कहते हैं, जाके आगे दुख कहूँ, और अगर मेरे जीवन में जो दुख है उसकी दास्तान में दूसरे किसी को सुनाने के लिए जाऊँ तो पहले उठे रोए। जाके आगे दुख कहूँ, पहले उठे रोए। इसका अर्थ है कि मैं अगर अपना दुख किसी को सुनाने के लिए जाऊं तो वो आदमी पहले से ही रो रहा है। पूर्णतः सुखी, समाधानी, शांत, ऐसा ये दुनिया में कोई मनुष्य नहीं जो अपने आप को इस देह से और देह तक सीमित मानता है और मर्यादित मानता है। देह बाय डिज़ाइन अपूर्ण है। देह के माध्यम से हम लोग जितनी सारी बातों की प्राप्ति करते हैं, वो वस्तुएं, वो व्यक्ति, वो संसार, वो प्रपंच, वो सारी विद्या, सारे के सारे बाय नेचर अपूर्ण हैं। इस देह के साथ इस जग में हमें शाश्वत अंतिम समाधान, सुख और पूर्णता प्राप्त होना असंभव है। नारद मुनि की कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में, प्रसिद्ध कथा है, हमने सुनी है कि नारद मुनि बहुत दुखी थे। बहुत सारे वेदों का, शास्त्रों का अभ्यास उन्होंने किया। नारद मुनि बहुत दुखी थे तो एक सनत कुमार मुनि है, उनके पास गए और उनके पास जाकर नारद मुनि ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, तो आप इस दुख का निवारण करने में मेरी मदद कीजिए। तो सनत कुमार जी उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों दुखी हो?
तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन मेरे मन को अभी तक शांति नहीं मिली, समाधान नहीं मिला। तो सनत कुमार जी उनसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुमने आज तक क्या क्या अध्ययन किया, किन शास्त्रों का, किन ग्रंथों का तुमने अभ्यास किया, ज़रा मुझे लिस्ट बताओ। सनत कुमार जी कहते हैं, तो नारद जी अत्यंत विनम्रता से कहते हैं उनके सामने कि मैंने चारों वेदों का अभ्यास किया है, महावाक्यों का अभ्यास किया है, मैंने व्याकरण का, निधि शास्त्र का, गणित, खगोल विज्ञान, नृत्य, संगीत, मनोविज्ञान, ललित कला जैसे अनेक सारे बातों का अभ्यास किया है, फिर भी अभी तक मेरे मन को शांति नहीं, समाधान नहीं। तो नारद और सनत कुमार के बीच में बहुत बड़ा लंबा संवाद है, जिसमें सनत कुमार उनसे कहते हैं कि तुमने जो अभ्यास किया नारद मुनि, वो केवल मंत्र वेत्ता बने, मंत्रों का अभ्यास किया, शब्दों का अभ्यास किया, और इस तरह से शाब्दिक ग्रंथ रट के समाधान मिलने वाला नहीं है। समाधान के लिए प्रत्यक्ष अनुभूति आवश्यक है, अपरोक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। चारों वेद पढ़े, सारे वेदांत पढ़े, सारा उपनिषद पढ़ा, संपूर्ण भगवद गीता पढ़ी, लेकिन ये ज्ञान जब तक केवल शाब्दिक स्तर पर सीमित है, मनुष्य को कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इस विद्या से नहीं मिलेगा, ये विद्या दूसरों को पढ़ाने से नहीं मिलेगा, गीता पूर्णतः मुखोद्गत करने से भी नहीं मिलेगा। अंतिम सुख के लिए, अंतिम पूर्णता के लिए, फुलफिलमेंट के लिए मनुष्य को गीता शास्त्र में जो तत्व कहा है, उस तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति होना आवश्यक है। और ये अनुभूति का शास्त्र योग शास्त्र, अपने स्वयं के स्वरूप के अनुभूति का शास्त्र इस भगवद गीता में कहा गया है। पुष्पिका का जब हम लोग अभ्यास करते हैं ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या का हमें सबसे पहले शाब्दिक ज्ञान हो, इसके बारे में हमें क्लैरिटी हो, अत्यंत स्पष्ट कल्पना हो, तो ये हुआ शाब्दिक ज्ञान। और योग शास्त्र में है प्रत्यक्ष अनुभूति का ज्ञान, अनुभूति के लिए प्रयास। भगवद गीता ये दोनों काम करती है, हमें अंतिम तत्व का परोक्ष ज्ञान भी देती है, थ्योरेटिकल नॉलेज, शाब्दिक ज्ञान जिसे कहते हैं वो भी देती है, और अंतिम तत्व की अनुभूति के लिए आवश्यक सारे साधनों के बारे में भी मार्गदर्शन करती है। गीता की महत्ता ये है कि ये ऑल इन वन है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, और केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ जो भी संघर्ष है, जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, इन सारी बातों का निवारण करने के लिए अत्यंत उपयुक्त व्यवहार्य मार्गदर्शन हमें गीता में मिलता है। ऐसा ये सर्वश्रेष्ठ योग शास्त्र है। मनुष्य का अपने स्वरूप के साथ योग होने के लिए जितना भी आवश्यक है मार्गदर्शन, वो सारा का सारा हमें गीता में मिलता है। अब देखिए थोड़ी बातें समझते हैं। योग शब्द है, उसमें दो अलग अलग तरह के योग होना संभव है। एक है सुयोग और दूसरा है कुयोग। हम लोग व्यवहार में शब्द उपयोग करते हैं, एक है सुसंगति और एक है कुसंगति। सुसंगति का अर्थ है वो संगत, वो व्यक्ति, वो साथ या सोबत जो हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाती है, सन्मार्ग पर लेकर जाती है, हम लोग उसे सुसंगति कहते हैं। और जो हमें अच्छे आचरण से दूर रखते हैं उसे हम लोग व्यवहार में कुसंगति कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह सुयोग और कुयोग ऐसे दो शब्द हैं। ये जो मार्गदर्शन है हमारे सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर काका जी, इन्होंने अपने गीता दीपस्तंभ नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अत्यंत सुंदर दृष्टिकोण है गीता का अभ्यास करने का। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग गीता का 10 साल से अभ्यास कर रहे हैं, 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस प्रमाण में हमें शांति मिलनी चाहिए, समाधान मिलना चाहिए, जिस प्रमाण में हमारी प्रगति होनी चाहिए, वो प्रगति आज तक हमारी नहीं हुई। तो प्रगति क्यों नहीं हुई, ये सुयोग हमारा हमारे स्वरूप के साथ क्यों नहीं हुआ, उसकी कारण मीमांसा ये है कि हमारे आज के वर्तमान जीवन में बहुत सारे कुयोग हैं। कुयोग शब्द का अर्थ हमारे स्वरूप की अनुभूति के लिए जितने सारे बाधक गुण हैं, वो बाधक गुण आज हमारे अंदर है। हमारे बुद्धि का कुयोग हुआ है। किसके साथ कुयोग हुआ है? अनेक सारे दुर्गुणों के साथ हमारे बुद्धि का कुयोग हुआ है। अयोग्य संबंध जुड़ा हुआ है। और किसके साथ? तो बहुत सारे दुर्गुणों के साथ ये हमारा संबंध आज जुड़ा हुआ है।
जब तक हम हमारे जीवन से, हमारे बुद्धि से, मन से, अंतःकरण से इन कुयोगों का निवारण नहीं करते, इन कुयोगों का निर्मूलन नहीं करते, तब तक हमारे स्वरूप के साथ हमारा सुयोग नहीं होगा। तो स्वरूप की अनुभूति के लिए गीता हमें जिस दिशा में लेकर जाना चाहती है, उस दिशा में जाने के लिए पहले गार्बेज क्लीनिंग होना आवश्यक है। घर में देखिए कोई त्योहार होता है, उत्सव होता है, तो हम लोग घर को बहुत डेकोरेट करना चाहते हैं। फूल की मालाएं लेकर आए, लाइटिंग लेकर आए, बहुत सारे फूल लेकर आए, नए हम लोग लिने कारपेट लेके आए, नए पर्दे लेके आए। तो ये सब नई चीज़ें, नए फूल, नया डेकोरेशन घर में लगाने से पहले घर में जो भी गंदगी है उसे साफ करना आवश्यक होता है। मान लीजिए मैंने घर में जो भी कचरा है वो नहीं हटाया, सारी चीज़ें, सारी धूल मिट्टी बिखरी हुई वैसे ही पड़ी है, तो ऊपर से हम लोग कितने भी फूल चढ़ाए उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। घर को डेकोरेट करने से पहले, शोभायमान करने से पहले घर में जो कचरा है उसे निकालना आवश्यक होता है। बिल्कुल उसी तरह जीवन में अपने स्वरूप के साथ योग होने के लिए, जीव ब्रह्मैक्य योग होने के लिए, ये सुयोग होने के लिए बुद्धि के जितने कुयोग हैं उनका निर्मूलन करना आवश्यक है। ये कुयोग कहाँ पर है और कितने हैं, इसका वर्णन प्रमुखता से पहले और दूसरे अध्याय में आया हुआ है। इसका हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे आज के सत्र में और फिर आगे बढ़ेंगे, ये विचार आगे लेकर जाएंगे। कुयोग है, दुर्गुणों के साथ कुयोग। सबसे पहला, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि पहले अध्याय के 28वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि अर्जुन को कृपया परया विष्ट योग, ये कुयोग का एक प्रकार है। यहाँ पर नोट्स में हमने जितने सारे शब्द लिखे हैं वो उस अध्याय के उस श्लोक क्रमांक में उस तरह का एक शब्द आया हुआ है, उस शब्द को लेकर इस कुयोग के नाम की रचना हुई। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे तो इस शब्द का अर्थ समझ में आएगा और इस कुयोग का भी अर्थ हमें समझ में आएगा। थोड़े बहुत उदाहरण देखते हैं और इसका स्पष्टीकरण देखने का प्रयास करते हैं। कृपया परया विष्ट, आत्यंतिक करुणा और अनावश्यक करुणा। बुद्धि में जब अनावश्यक आत्यंतिक करुणा निर्माण हो जाती है वो एक कुयोग माना गया है। बचपन से देखिए हमें सिखाया गया है कि मन में दया भाव हो, मन में करुणा हो दूसरे लोगों के प्रति, तो हम लोग उसी को एक अच्छा गुण मान के चले हैं। लेकिन करुणा किसके प्रति हो, कहाँ पर हो, इसके कुछ नियम हैं। अगर कोई व्यक्ति अन्याय करने वाला है, हमें दुख देने वाला है, हमें वेदना देने वाला है और बिना कारण हमें परेशान करने वाला कोई व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति है, उसके प्रति मन में करुणा होना उचित नहीं है। ये अनावश्यक करुणा है और अर्जुन का मन बिल्कुल इसी तरह आत्यंतिक अनावश्यक करुणा से व्याप्त हो गया था। जो उसके पितामह है, उसके गुरुजन है, उसके चाचा, उसके कजिन्स, जो भी परिवार के लोग हैं, अन्याय की बाजू से जो खड़े हैं, उनके प्रति अर्जुन के मन में करुणा निर्माण हो गई। ये अर्जुन के बुद्धि को हुआ कुयोग है, जिसकी वजह से अर्जुन को अपने स्वरूप का सुयोग होना संभव नहीं है। ये बात जैसे अर्जुन के बारे में है, बिल्कुल वैसे हमारे भी बारे में है। जब तक हमारे मन में अनावश्यक करुणा है, अननेसेसरी कंपैशन है। अब देखिए हमारे जीवन में अर्जुन के जितना बड़ा संघर्ष तो कोई होने वाला नहीं है। हम लोगों को जाके ऐसे किसी व्यक्ति को मारने का प्रसंग हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। हमारा जीवन छोटा है, हमारे जीवन का व्याप भी बहुत छोटा सा है, हमारे जीवन का स्तर अर्जुन की तुलना में अत्यंत सामान्य स्तर का सामान्य जीवन है और हमारी समस्याएं भी बहुत सामान्य हैं। लेकिन इस सामान्य स्तर के जीवन में भी जो समस्याएं हमारे सामने आती है उनका संघर्ष हमें करना पड़ता है। और इस तरह का अन्याय जब हमारे जीवन में होता है, हमारा समाज जीवन, हमारे परिवार का जीवन, कई बार ये होता है कि वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं, लेकिन परिवार में अक्सर हमेशा होता है कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है निर्माण कि उस परिस्थिति में हमारे मन में अनावश्यक करुणा, अनावश्यक संभ्रम निर्माण हो जाता है। अब करुणा डायरेक्टली नहीं, लेकिन एक प्रसंग हुआ था, किसी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, किसी एक महिला ने मुझसे कहा था कि उसके घर में उनके पति डायबिटिक थे, बहुत हाई शुगर है, तो पति को किसी भी हालत में
कोई भी मिठाई देना डॉक्टर ने मना किया था। घर में ये होता था कि महिला के घर में जब उस महिला के स्वयं के माता पिता आते थे या फिर उनके सास ससुर आते थे, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत शौक था मिठाई खाने का और खिलाने का। जैसे ही ये घर के बुजुर्ग लोग आ जाते थे, मिठाई लेकर आते थे और बड़े प्यार से अपने जमाई बापू को खिलाना या फिर अपने बेटे को खिलाना, ऐसे वो माता पिता करते थे। अब महिला को बहुत एंग्जाइटी होती थी, टेंशन होता था कि देखिए उम्र में ये मुझसे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे सास ससुर हैं, अब इनसे मैं कैसे कहूँ कि आप इस तरह की मिठाई मेरे पति को ना खिलाएं। ये एक अनावश्यक विचार, अनावश्यक प्रेम का, आसक्ति का या फिर संकोच का विचार, जो भी आप कहिए, अपने बुजुर्गों के प्रति। वही अर्जुन की भी समस्या थी कि उसके घर के जो बुजुर्ग हैं, जिनको देख के वो बड़ा हुआ था, जब वो कोई अन्याय करने के लिए निकले हैं तो उनके प्रति उसके मन में करुणा निर्माण हो गई। अब इस महिला के केस में उसके घर के जो बुजुर्ग हैं, जब वो कोई अयोग्य व्यवहार कर रहे हैं तो उनके प्रति विरोध न कर पाना, उनको अपनी बात न समझा पाना, ये कृपया परया विष्ट योग है। इस तरह के छोटे बड़े प्रसंग, किस्से हमारे घर में आए दिन होते रहते हैं और इस तरह का कुयोग जब तक हमारी बुद्धि को है, हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि घर में जब तक ऐसे प्रसंग होते हैं परिवार में, मन हमेशा चंचल रहता है, संभ्रमित रहता है। दूसरा योग यहाँ पर कहा है कि मन भ्रमण योग, मन का भ्रमित होना, बुद्धि में संभ्रम होना, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसके बीच में निर्णय न कर पाना। बहुत सारी बार हमारे मन में इस तरह का कन्फ्यूजन होता है, संदिग्धता होती है, क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता, मन एकाग्र नहीं होता, इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। अर्जुन ने कहा था कि मेरा सारा अंग शिथिल हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप निर्माण हो गया, मेरे हाथ से ये मान लीजिए गांडीव धनुष्य नीचे गिर पड़ा। तो इस तरह के कुछ लक्षण हमें भी हमारे दैनिक जीवन में दिखते हैं कि मन संभ्रमित है, भटका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, गला सूख रहा है। इस तरह का जो योग है उसे कुयोग कहते हैं। इस तरह की संदिग्ध परिस्थिति में जब तक हम लोग, हमारा चाहे प्रापंचिक जीवन हो, व्यावसायिक सामाजिक जीवन हो, जब तक हम लोग संभ्रमित है, मन भ्रमण नाम का कुयोग जब तक हमारे बुद्धि में है, तब तक हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती, सुयोग नहीं हो सकता। श्रेयाश्रेय ब्रह्म योग, श्रेय क्या है, अश्रेय क्या है, मतलब कल्याणकारक क्या है और कल्याणकारक क्या नहीं है, इसके बीच में हम लोग फर्क नहीं कर पाते। अर्जुन फर्क नहीं कर पा रहा था और हम लोग भी हमारे व्यावहारिक जीवन में कई बार ये समझ नहीं पाते कि क्या कल्याणकारक है और क्या कल्याणकारक नहीं है। हाल ही में मैंने एक बात सुनी कि कोई एक पिताजी है जिनकी इकलौती बेटी है, बड़े प्यार से पापा की परी बड़े प्यार से बेटी को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं पिताजी। तो घर में उनकी माता जी है, दादी जी है, वो सारे बेटी को अनुशासित करना चाहते हैं, डिसिप्लिन करना चाहते हैं। लेकिन पापा जो है, पापा ने अपनी बेटी को इतना लाड़ प्यार किया है कि सब लोग घर के बाकी कहते हैं कि पापा ने अपनी बेटी को बिगाड़ के रखा है। बेटी ने कहा मुझे पेन चाहिए तो पेन ला के दिया, फ़ोन चाहिए तो फ़ोन ला के दिया, स्मार्टफोन चाहिए तो स्मार्टफोन ला के दिया। जो वस्तु जिस समय चाहिए वो वस्तु उसी समय अपने बेटे को दे दो। उसने कहा मैं काम नहीं करूँगी, दिन भर सोती रहूँगी, तो दिन भर उसे सोने दो। वो जिस तरह से व्यवहार करेंगी उसे करने दो। ये उनके दृष्टिकोण से लाड़ प्यार है और ये उनके दृष्टिकोण से सही है, कल्याणकारक है बेटी के लिए। अब वास्तविक में हम लोग यहाँ पर पेरेंटिंग टिप्स डिस्कस करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसी घर में बहुत सारा संघर्ष हो रहा है कि घर के बाकी परिवार वाले कह रहे हैं कि ये कल्याणकारक नहीं है, लेकिन पापा ये बात समझ नहीं पा रहे कि ये कल्याणकारक बात नहीं है, हितकारक नहीं है। तो परमार्थ की, प्रपंच की बड़ी बड़ी बातें छोड़ दे, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों में भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। क्या ठीक है मेरे लिए, क्या ठीक है मेरे परिवारजनों के लिए, क्या कल्याणकारक है, चाहे वो मेरे माता पिता हो, बुजुर्ग हो, मेरे भाई बहन हो, हम उम्र हो, या फिर मुझसे छोटे परिवार वाले व्यक्ति हो, बेटा बेटी, पोता पोती, उनके लिए क्या कल्याणकारक है, क्या कल्याणकारक नहीं है, श्रेय और अश्रेय,
इसके बीच में जब तक हमारे मन में संदिग्धता है, ये बुद्धि को हुआ एक कुयोग है। जब तक ये कुयोग है, मनुष्य संभ्रमित रहेगा, अपने स्वरूप के साथ उसका ऐक्य नहीं होगा। पुरुषार्थ च्युति योग। पुरुषार्थ हमने देखा था कि कुल 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ, अर्थ मतलब प्राप्तव्य, जो अटेन करना है, जिसकी प्राप्ति करनी है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम लोगों ने कई बार इसका विचार किया है। आज केवल उदाहरण के लिए एक बात का विचार करते हैं कि धर्म का प्रमुख अर्थ है कर्तव्य। अब अर्जुन अपने पुरुषार्थ से च्युत हो गया था। अर्जुन के लिए उसका पुरुषार्थ था, वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है, अन्याय के प्रति लड़ना, ये उसका पुरुषार्थ था। लेकिन वो छोड़कर उसके मन में करुणा आ गई और योग्य अयोग्य का विवेक वो नहीं कर पा रहा था, अपने स्वयं के कर्तव्य से च्युत हो गया। अगर हम लोग हमारे कर्तव्य से इस तरह च्युत होते हैं, अब मुझे गीता पढ़ती हूँ मैं आजकल, तो मुझे गीता में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। अब जैसे ही मेरी गीता की पढ़ाई बढ़ी तो प्रपंच के पास मेरा दुर्लक्ष्य होने लगा। देखिए, हम सारे लोग प्रापंचिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं। हम में से कोई भी सन्यासी नहीं है, सन्यास लेकर हम लोग हिमालय में जाने वाले नहीं हैं, भगवे वस्त्र परिधान करने वाले नहीं हैं। तो घर गृहस्थी संभालना गीता के अभ्यास के साथ साथ ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा स्वधर्म है। अब घर गृहस्थी छोड़ के परिवारजनों के प्रति जितने मेरे बेसिक कर्तव्य है, उनकी देखभाल करना, उनके सेहत का ख्याल रखना, उनको जो भी अन्न वस्त्र निवारा है उस प्रोवाइड करना, ये सारे मेरे कर्तव्य हैं। लेकिन ये कर्तव्य छोड़ के जब मैं 24 घंटे भगवत गीता हाथ में लेकर बैठती हूँ, 24 घंटे मेरे मन में ये विचार आता है कि अब मैं घर गृहस्थी को छोड़ के कहीं चली जाती हूँ, हिमालय में चली जाती हूँ, किसी आश्रम में चली जाती हूँ, वहाँ पे बैठ के 24 घंटे में पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मुझे सुख और शांति मिलेगी। इस तरह के विचार मेरे मन में आते हैं तो वो पलायनवादी विचार है। अपने स्वयं के कर्तव्य को छोड़कर कहीं पर जाना गीता हमें प्रिस्क्राइब नहीं करती। गीता हमें सिखाती है कि आज हमारे इसी समाज में, इसी घर में, इसी परिवार में, इसी परिस्थिति में रहते हुए, ये सारा जो संघर्ष है, इसी जीवन में रहते हुए हमारे अंदर के संघर्ष को समाप्त करना, इस सामाजिक पारिवारिक स्थिति में अपनी भूमिका, अपना कर्तव्य अत्यंत अच्छी तरह से निभाते हुए अंदर से शांत रहना, अंदर से अलिप्त रहना और इस तरह से अपना धर्म, अपना पुरुषार्थ, अपना कर्तव्य निभाने को हमें भगवत गीता प्रेरित करती है। ये सब कुछ छोड़कर जाने के लिए गीता हमें प्रेरित नहीं करती। तो ऐसे छोड़कर जाने के विचार हमारे मन में आते हैं या फिर परिवार वालों के प्रति हम लोग हमारा ढंग से कर्तव्य नहीं करते, तो वो बुद्धि को हुआ एक कुयोग है। जब तक ये कुयोग है, हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। आगे भगवान कहते हैं कि विपरीत कृतज्ञता योग, कुयोग का ये और एक उदाहरण है। कृतज्ञता मतलब बीइंग ग्रेटफुल। तो हम लोगों का कई सारे बार कि बहुत सारे लोग हमारी मदद करते हैं, पड़ोसी है हमारे, बहुत बड़ा संकट था हमारे परिवार के ऊपर तो पड़ोसियों ने बहुत मदद की। आई फील वेरी ग्रेटफुल, मैं उनके प्रति बड़ी कृतज्ञ हूँ। तो कृतज्ञता मन में है, ये ठीक है, लेकिन 2-4 साल के बाद वही पड़ोसी जब कोई गैर व्यवहार करते हैं, कोई अयोग्य व्यवहार करते हैं, मान लीजिए कोई अनैतिक व्यवहार है, सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ अगर बर्ताव करते हैं, तो उनके प्रति मन में कृतज्ञता होने के कारण उनके खिलाफ एक्शन न लेना, ये एक कुयोग है। कई सारे हमारे यहाँ कॉलोनी में लोग हैं, बीच में बहुत सारा एक इशू हुआ था कि लोग अपने बालकनी से कचरा नीचे रास्ते पर डाल रहे थे। कौन से घर से कचरा आ रहा है पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि एक बिल्डिंग में जो एक पहचान वाले हैं उन्हीं के घर से कचरा नीचे पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करना, कोई एक्शन लेना, ये व्यवहार में हमारा कर्तव्य है। उस व्यक्ति ने मेरी भूतकाल में कभी किसी समय में मदद की थी, इसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता होना और आज उसके अन्याय को सहना, ये उचित बात नहीं है। ये बुद्धि को हुआ एक कुयोग है, दुर्गुण है। इसका जब तक हम लोग निवारण नहीं करते, त्याग नहीं करते, तब तक हमें हमारे स्वरूप के साथ ऐक्य होने वाला नहीं है। तो इस तरह विपरीत
अयोग्य कृतज्ञता मन में होना ये उचित बात नहीं है। अन्याय क्षमा योग, अन्याय को क्षमा करना। किसी भी हालत में मनुष्य को अन्याय को क्षमा नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब वो अन्याय डेलिबरेटली किया गया हो। डेलिबरेटली दूसरों को परेशान करने के लिए जब अन्याय करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों में से कोई भी बॉर्डर पे जाने वाला नहीं है, हाथ में गन बंदूकें लेके युद्ध करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में, समाज में, हमारे घर गृहस्थी में जब अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, हमारे स्तर पे आवाज़ उठाना ये आवश्यक है। जितनी क्षमता भगवान ने मुझे दी है, जितनी शारीरिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, मानसिक क्षमता भगवान ने मुझे दी है, उसका उपयोग करके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय को पनिश करना, अन्याय को शासन करना ये आवश्यक है। और बहुत बड़े बड़े अन्याय की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। घर के ही उदाहरण देख लेते हैं, छोटे से उदाहरण है। एक महिला है जिसका बेटा आए दिन चोरी करता था। स्कूल में गया तो छोटा सा इरेजर लेके आया, कोई पेंसिल लेके आया, कोई किताब लेकर आया। तो महिला देखती थी कि अपना बेटा ये छोटी बड़ी चोरियां कर रहा है। कभी उसने अपने बेटे को नहीं डांटा, कभी उसने उसे ये नहीं कहा कि चोरी करना गलत है, तुम्हें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। हुआ है कि बेटा जब बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा चोर बन गया, बहुत बड़ा चोर बन गया। एक दिन उसकी चोरी पकड़ी गई, पुलिस ने उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया। महिला को बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा जेल में चला गया। जब अपने बेटे से बात करने के लिए महिला जेल में गई तो वो बेटा उसे मिलने के लिए आया और महिला को लग रहा था कि बेटा बाहर आएगा और मुझसे गले मिलेगा, मुझसे प्रेम से बात करेगा। लेकिन जैसे ही बेटा आया तो बेटा ने अपने माता के पास गया और उसके कान को काटा। ये मैंने कथा प्रत्यक्ष सुनी है, प्रत्यक्ष पढ़ी है। अब ये जो बेटे ने वर्तन किया वो योग्य है अयोग्य है ये बात अलग है, लेकिन बेटे ने अपनी माता से उस दिन कहा कि माता, अगर जब मैं छोटा बच्चा था, जब मुझे समझ में नहीं आता था कि योग्य क्या है अयोग्य क्या है, उस समय अगर आपने मुझे कहा होता कि चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो आज मैं इतना बड़ा चोर न बनता और आज मैं जेल में न आता। तो ये आपकी वजह से आज मैं जेल में हूँ। तो वो अपने माता के कान को काटता है। तो ये बेटे का बिहेवियर, उसका समर्थन करने के लिए कथा हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे। हम लोग देख रहे हैं कि जब गलत बात कोई करता है परिवार में, हमारे स्तर पर, हमारा बेटा हो, बेटी हो, छोटे बड़े लोग जब अयोग्य कृत्य करते हैं तो हमारे स्तर पर, हमारे इन्फ्लुएंस जहाँ तक चलता है वहाँ पर उसको शासन करना, अनुशासन करना ये कर्तव्य है। हमारे स्तर पर अन्याय को कभी क्षमा नहीं करनी चाहिए। इस तरह क्षमा करने का मन करे जैसा अर्जुन का कर रहा था तो वो बुद्धि को हुआ एक कुयोग है। ऐसे व्यक्ति को अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। और इस तरह जो हमने ये उदाहरण देखे, यही उदाहरण आगे भी आने वाले हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये संदिग्धता जब तक है वो एक कुयोग है। शोक संविघ्न मानस योग, कि आने वाले किसी घटना का परिणामों का विचार करके आज ही शोकाकुल होना। अर्जुन युद्ध के आने वाले परिणाम से वर्तमान काल में शोकाकुल हो रहा था, शोकग्रस्त हो गया था। हमारे यहाँ जैसे कोरोना के दिनों में होता था कि ये कोरोना से शायद मैं कोविड पॉजिटिव हो जाऊंगी, उस विचार से लोग पहले ही भयभीत हो जाते थे, पहले ही उन्हें डर लगता था, पहले ही उन्हें दुख होता था कि पड़ोसी हो गए, ऊपर वाले हो गए, अब शायद मैं भी कोविड पॉजिटिव हो जाऊंगी। तो आने वाली जो भी परिस्थिति है उसका विचार करके आज दुख होना, ये बुद्धि को होने वाला एक कुयोग है। कश्मल योग, कश्मल मतलब कीचड़, अन्याय का, अज्ञान का कीचड़। गीता के दृष्टिकोण से हम सारे लोग अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं? हम लोगों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं। मैं फाइनेंस की एक्सपर्ट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज होने से हम लोग ज्ञानी नहीं बन जाते गीता के दृष्टिकोण से। गीता के दृष्टिकोण से जब तक हमें हमारे स्वरूप की समझ नहीं है, स्वरूप की अनुभूति नहीं है, तब तक हम लोग अज्ञानी हैं। और ये अज्ञान का कश्मल, पहले जो हमने सारे कुयोग देखे, इनका मूल कारण है कि हमें हमारे स्वरूप का अज्ञान है। जब तक हम लोग अज्ञानी हैं, वो बुद्धि को हुआ एक कुयोग है।
अनार्य जुष्ट, अस्वर्ग्य, अकीर्तिकर योग, मतलब अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी अनार्य, आर्य वृत्ति को शोभा न देने वाला उसका बर्ताव था, उसका व्यवहार था। और अर्जुन का ये जो व्यवहार था, जिस तरह अर्जुन क्षत्रिय वृत्ति को शोभा न देने वाला बर्ताव करता है, वैसे हम लोग हमारे जीवन का परीक्षण करें कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, समाज में किस तरह अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, ये बातें हमें समझ में आती है। सीधी सी बात है, दुकान में जाके हम लोग कतार में खड़े रहते हैं, तो क्या हम लोग दुकान के नियमों को फॉलो करते हैं? एक सुशिक्षित व्यक्ति के जैसा क्या हमारा व्यवहार होता है, या फिर हम लोग आए दिन नियमों को तोड़ते हैं, आए दिन हम लोग झगड़ते रहते हैं? ये अपना अपना परीक्षण हम लोग स्वयं करें। जब तक हमारा बर्ताव हमारे आज के सामाजिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक दृष्टिकोण को शोभा देने वाला नहीं है, वो बुद्धि को, हमारे जीवन को हुआ एक कुयोग है, और ऐसे कुयोग के साथ हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। क्षुद्र हृदय दौर्बल्य लोग, बार बार वल्नरेबल होना, हृदय दुर्बल होना, दुर्बलता के साथ किसी प्रसंग में विचार करना, दुर्बलता के साथ किसी प्रसंग में विचार करके उस प्रसंग से भाग जाना, प्रसंग का सामना न करना, यह क्षुद्र हृदय दौर्बल्य योग, ये बुद्धि को हुआ एक कुयोग है। कार्पण्य दोषोपहत योग, मतलब वैचारिक दरिद्रता, विचार न कर पाना, दीनता, और इसके कारण बुद्धि भ्रष्ट होना। इस तरह हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक तरह से विचार नहीं कर पा रही, हम लोगों का हृदय दुर्बल है, हम लोग ठीक से विचार नहीं कर पा रहे। अगर व्यवहार में कोई नुकसान है, बहुत बार ऐसे होता है कि व्यवहार में बहुत बड़ा नुकसान होता है, खेल में पराजय होती है, खेल में मनुष्य हार जाता है, घर में कई बार ऐसी व्यक्ति होती है कि बड़ी तापदायक है, बड़ी परेशान करने वाली व्यक्ति हमारे जीवन में होती है। तो इन सारे प्रसंगों में हमारा एक तो हृदय दुर्बल हो जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग विचार नहीं कर पाते, और ये सारे बुद्धि को हुए कुयोग है। ऐसे व्यक्ति को स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। मोह कलील योग, मोह के वश मनुष्य जो अनित्य है उसे नित्य मानता है, जो अक्षर है उसे क्षर समझता है। सारी की सारी हमारी उम्र चली जाती है, लेकिन हम लोग ये जान ही नहीं पाते कि जिस देह के साथ हम लोग रह रहे हैं वो देह अनित्य है, जिस जग में हम लोग रह रहे हैं वो जग भी अनित्य है। हमारे सारे परिवारजन, हमारा सारा बैंक बैलेंस, हमारे सारे जेवर, हमारे सारे कपड़े, जितनी भी वस्तुएं हमने घर में इकट्ठा की है, वो सारी की सारी अनित्य है, विनाश होने वाली है। ये बातें हमें थोड़ी बहुत पता होती है, लेकिन ये क्लिक नहीं होती। जब तक ये बातें क्लिक नहीं होती तब तक मोह कलील, हम लोग मोह की दलदल में फंसे हुए हैं, अनित्य को नित्य मान के बैठे हैं। ये हमारी घर गृहस्थी ऐसे ही सालों साल चलेगी, ऐसा मान के हम आज जी रहे हैं। ये बुद्धि को हुआ एक कुयोग है। मनोगत काम योग, मन में असंख्य कामनाएं होना। आज मेरे मन में लगता है, आज मुझे लगता है मेरे पास 2 BHK है, फिर मैं 3 BHK लूँगी, फिर मैं 4 BHK लूँगी, फिर मुझे अपना एक बड़ा बंगला चाहिए, फिर आगे का आंगन चाहिए, पीछे का आंगन चाहिए, फिर मुझे एक वैकेशन होम चाहिए। तो एक के बाद एक मन में कामनाएं उठती रहती है। ये बुद्धि को हुआ एक कुयोग है। शुभाशुभ चिंतन योग, क्या शुभ है क्या अशुभ है, इसकी केवल पारंपरिक व्याख्याएं लेकर हम लोग बैठे हैं कि काली बिल्ली चली गई, अशुभ हुआ, छिपकली दिखी, अशुभ हुआ। हमारे गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं कि जीवन में हमारे केवल एक ही अशुभ है, और वो ये कि मुझे मैं कौन हूँ इस बात का पता नहीं, इस बात का ज़रा सा भी अंदाज नहीं। मैंने अपने आप को इस देह तक ही सीमित मान के रखा है। ये स्वरूप का अज्ञान, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा अशुभ है। लेकिन ये अशुभ छोड़ के हम लोग व्यवहार की शुभ अशुभ बातों को चिपक के बैठते हैं। बुद्धि को हुआ ये एक कुयोग है। इंद्रिय प्रमाथीनि योग, इंद्रियां हमारी अत्यंत चंचल है, एक किसी कृति को सातत्य से नहीं कर पाती, एक किसी विचार को सातत्य से नहीं कर पाती। तो इस तरह इंद्रियों का चंचल होना ये भी एक कुयोग है। ये कुछ उदाहरण के दाखिल हम लोगों ने कुयोग लिए हैं। इस तरह के कुयोग दुर्गुणों के साथ जब तक हमारी बुद्धि, हमारा स्वभाव
हमारे विचार और हमारा आचार जुड़ा हुआ है, तब तक हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। जिस स्वरूप की हमें अनुभूति लेनी है वो निर्मलम, निष्कलम और शांतम है, अत्यंत निर्मल है, वहाँ पर कोई मल नहीं, शुद्ध तत्व है, शांत तत्व है। और वहाँ पर जाने के लिए हमारे जीवन में, बुद्धि में, स्वभाव में, अंतःकरण में ये जितना सारा कीचड़ है, जितना सारा मैल है, जितने सारे कुयोग है, उनका निवारण करना आवश्यक है। तभी ये गीता शास्त्र योग शास्त्र होगा और हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति तक लेकर जाएगा। पुष्पिका के अभ्यास में जो अंतिम शब्द है वो है श्री कृष्णार्जुन संवादे। श्री कृष्ण, हमें पता है कि इस ग्रंथ के प्रवक्ता, प्रबोधनकार, गुरु, सद्गुरु है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। गीता में एक के एक भी श्लोक के पहले श्री कृष्ण उवाच ऐसे नहीं लिखा है। श्री भगवान उवाच जन्म कर्म च मे दिव्यम। जिनका जन्म, जिनके सारे कर्म, जिनका संपूर्ण जीवन और जिनका तिरोधान मतलब जिनके जीवन का अंत, ये सारा का सारा दिव्य रहा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस गीता के प्रवक्ता है और अर्जुन इस गीता के श्रोता है। अर्जुन के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पांडवानाम धनंजय, ये अर्जुन मेरी अपनी स्वयं की विभूति है, ऐसा भगवान मानते हैं। अर्जुन के अगर अलग अलग नाम हम लोग महाभारत में देखें तो अर्जुन कितने बड़े महायोद्धा है और श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये हमें समझ में आएगा। अनसूय, जिनके मन में कोई असूया नहीं है, असूया जैसे कोई विकार नहीं है। भारत, मतलब जो हमेशा ज्ञान में रत रहता है। गुणाकेश, मतलब जिसने अपनी नींद पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, ऐसा अर्जुन एक श्रेष्ठ महायोद्धा है, महापुरुष है। गीता के प्रारंभ में वो मोहित है, लेकिन मूलतः वो अत्यंत श्रेष्ठ महायोद्धा, महापुरुष है। ऐसे दोनों ही दिव्य पुरुषों के बीच संवाद हुआ। ये भगवत गीता तत्वज्ञान का एक अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस पुष्पिका के अभ्यास के साथ हमारा जो भगवत गीता का प्रास्ताविक है वो यहीं पर समाप्त होने वाला है। पुष्पिका के अभ्यास का स्पेसिफिक उद्दिष्ट है। क्यों हम लोगों ने इस पुष्पिका का अभ्यास किया? क्योंकि गीता के अध्याय का जब भी हम लोग पाठ करेंगे, पठन करेंगे, वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे और जब इस अध्याय के अंत में आकर ये पुष्पिका पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग अपना स्वयं का आत्म परीक्षण करें। इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। किस तरह का रिफ्लेक्शन? कि उपनिषद, ये गीता उपनिषदों का सार है। क्या मैंने अपने सद्गुरु के पास में गई, सद्गुरु की मुझे प्राप्ति हुई। और सद्गुरु के पास जाना मतलब विचारों से सद्गुरु के निकट जाना। जो भी मेरे सद्गुरु के विचार है, क्या मैं उनके समीप गई हूँ? क्या मैंने अपने सद्गुरु की सेवा की है? अब सद्गुरु को प्रणाम करना, सद्गुरु को नमस्कार करना, उनकी सेवा करना हमने देखा था, इसकी सद्गुरु को स्वयं को कोई आवश्यकता नहीं होती। उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना ये हमारे लिए है, हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक मनुष्य उनके सामने नहीं झुकता उसका अहंकार लय नहीं होता। साधक जब तक अपने सद्गुरु की सेवा नहीं करता, उनके सामने नहीं झुकता, तब तक अहंकार लय नहीं होता। और अहंकार लय जब तक नहीं होता तब तक परमार्थ में कोई प्रगति होना संभव नहीं है। तो सद्गुरु की प्राप्ति करें, उनके पास जाए, उनकी सेवा करें और उनको अपने कल्याण के प्रश्न पूछें। प्रत्येक अध्याय के अंत में ये हम लोग आत्म परीक्षण करें, क्या थोड़ी बहुत मात्रा में मैंने ये किया है? नी मतलब गति, क्या मेरी प्रगति हुई है? थोड़ी बहुत ज्ञान की, ब्रह्म विद्या के ज्ञान की क्या थोड़ी बहुत मुझे प्राप्ति हुई है? क्या मेरा देह तादाद में थोड़ा कम हुआ है? पहले ये होता था कि दिन में से 50 बार मैं आईने में देखती थी कि मैं कैसे लगती हूँ। अब वो 50 से एटलीस्ट मैं 25 बार देखती हूँ। अब मैं दिन में से केवल 10 बार अपने आप को आईने में देखती हूँ। देह तादाद में कम हो गया। जगत सत्यत्व क्या मेरा थोड़ा सा कम हो गया? पहले इस आजू बाजू के जगत के घटनाओं का मुझ पर बहुत गहरा परिणाम होता था, अब उतना परिणाम नहीं होता। अब अनुकूल प्रतिकूल में मैं समान रहने लगी हूँ। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में मनुष्य ये आत्म परीक्षण करे कि क्या मेरी प्रगति हो रही है। सद
मतलब शिथिल हो रहा है। अज्ञान की पकड़, 3 गुणों की पकड़ जो मेरे ऊपर थी वो धीरे धीरे शिथिल हो रही है या नहीं, इसका हम लोग आत्म परीक्षण करें। इसके लिए हमने पुष्पिका का अभ्यास किया। पुष्पिका का अभ्यास करते समय हम लोग एक और महत्वपूर्ण बात याद में रखें कि गीता का संपूर्ण अभ्यास प्रथम पुरुषी दृष्टिकोण से करना आवश्यक है। केवल भगवत गीता का नहीं, संपूर्ण वेदांत शास्त्र का, परमार्थ का अभ्यास प्रथम पुरुषी हो। हम लोगों ने देखा है कि भाषा में हम लोग देखते हैं 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, तृतीय पुरुषी वाक्य, द्वितीय पुरुषी वाक्य और प्रथम पुरुषी वाक्य। तृतीय पुरुषी गीता का अभ्यास कैसे है कि उस भगवान ने उस अर्जुन को उस रणांगण पर 5000 साल पहले वो भगवत गीता कही थी। वो सब कुछ उन दोनों के बीच में हुआ था, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टिकोण से अभ्यास करना उसे तृतीय पुरुषी परमार्थ कहते हैं। द्वितीय पुरुषी परमार्थ ये है कि ये सारा जो अभ्यास है ये भगवान ने केवल अर्जुन को नहीं कहा, ये प्रबोधन भगवान ने मेरे लिए किया है। जब भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, वो उपदेश उन्होंने केवल अर्जुन को नहीं किया, वो मेरे लिए उपदेश किया है। निमित्त मात्रम भव मुक्ता, ये सारा का सारा उपदेश मेरे लिए है। ऐसा जब हम लोग मानने लगेंगे तो वो द्वितीय पुरुषी परमार्थ है। और प्रथम पुरुषी परमार्थ, प्रथम पुरुषी गीता का अभ्यास, इसका अर्थ जब कोई भी कृति करते समय अपने आप को मैं वास्तविक निमित्त मात्र मानने लगती हूँ। ऐसा है कि आज तक के जीवन में मैंने अपने आप को केवल कर्ता माना है, कर्तृत्व का बड़ा अभिमान लेकर मैंने आज तक अपना जीवन जिया है, व्यतीत किया है। मैं थी इसलिए मेरी घर गृहस्थी चली, मैं थी इसलिए मेरे बेटे को इतने अच्छे संस्कार हुए, मैं हूँ यहाँ पर इसलिए ये भगवत गीता के क्लासेस हो रहे हैं, मैं नहीं होती तो ये गीता के क्लासेस कैसे चलते। इस तरह के विचार जब तक मन में है तब तक वो कर्तृत्व का अभिमान है और प्रथम पुरुषी गीता का अभ्यास नहीं है। निमित्ताचा धनी केला असे प्राणी, मी म्हणून व्यर्थ गेला, संत तुकाराम महाराज का वचन है। तो सारे, चाहे वो पारमार्थिक कार्य हो, प्रापंचिक कार्य हो, व्यावसायिक कार्य हो, हम लोगों की भूमिका केवल एक निमित्त मात्र, हम लोग एक माध्यम है। हमारे माध्यम से ये कृति हो रही है। ये हमारा विचार अगर विकसित हो गया तो वो प्रथम पुरुषी परमार्थ है। भगवत गीता में जितना सारा उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया है वो अर्जुन के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे आज की परिस्थिति में, आज के घर में, आज के इस संघर्ष में मुझे उपदेश करने वाला ये सारा तत्वज्ञान है। इस दृष्टिकोण से जब हम ये अभ्यास करेंगे और उसे प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतारेंगे तो वो प्रथम पुरुषी परमार्थ होगा। और प्रत्यक्ष गीता का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले ये दृष्टिकोण विकसित होना आवश्यक है। एक और बात हम लोग समझ लेंगे कि व्यक्ति चाहे कितना भी सदाचारी क्यों न हो, धार्मिक क्यों न हो, उसके साथ अन्याय होना संभव है। ये हमें समझ में आता है जब हम लोग गीता की पार्श्वभूमि देखते हैं। तो केवल मैं बहुत धार्मिक हूँ, अच्छी हूँ, मैं लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती हूँ, मैं रोज़ आए दिन गीता का पाठ अभ्यास करती हूँ, लोगों को भी गीता पढ़ाती हूँ, तो इतना सत्कृत्य करती हूँ, मेरे साथ जीवन में कोई अन्याय होना संभव ही नहीं, इस तरह की मेरी धारणा है तो वो मिसकंसेप्शन है। इस तरह की धारणा होना उचित नहीं है। समाज में सारे जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं उनके साथ अन्याय होता है। अन्याय जब होता है तो अच्छे लोगों को भी उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। अन्याय को सहना उचित नहीं है, उसके लिए हमें गीता प्रेरित नहीं करती। गीता कहती है कि हमारे स्तर पर हम लोग अन्याय का प्रतिकार करें, मुकाबला करें, जितना हो सके धर्म के अनुसार हमारा वर्तन हो और अधर्म के प्रति हम लोग प्रतिकार करें। प्रतिकार आवश्यक है और गीता के इस तरह अत्यंत यथायोग्य, अर्थपूर्ण और प्रिसाइज अभ्यास की आवश्यकता है। जितना प्रिसीजन के साथ हम लोग ये आने वाला अभ्यास करेंगे उतना वो योग्य दिशा में हमें लेकर जाएगा, योग्य तत्व की, हमारे स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति हमें करवाएगा। इस तरह से ये जो गीता की प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, उसकी आज हम लोग यहाँ पर समाप्ति करते हैं। और अगले सत्र से हम लोग भगवत गीता का पहला अध्याय और पहले अध्याय का स्पेसिफिकली पहला श्लोक, इसका हम लोग विचार करेंगे और फिर आगे दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे।
आज का हमारा चिंतन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।